क्लास शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम कक्षा 6वीं के गणित की नई पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय का क्रम से अध्यापन करा रहे हैं, क्रम से पढ़ा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी कक्षा 6वीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। इनके साथ ही साथ ऐसे शिक्षक जो कक्षा 6वीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो तो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए, यह जो वीडियो है हमारा सीरीज या 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने इस पार्ट के 4 वीडियो दिए हैं जिसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्टों को क्रम से पढ़ाया है। आप सभी को एक सलाह देना चाहूँगा। इस पार्ट में यहाँ पर जो पेज है, पेज क्रमांक 3, इसमें संख्या अनुक्रमों के उदाहरण दिया गया है। इसमें जितने भी अनुक्रम दिए गए हैं इन अनुक्रम को आप कॉपी में लिख करके आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ सामने चिपका दीजिए या फिर आप अपने क्लासरूम में चिपका दीजिए, क्योंकि अध्याय 1 में अधिकांश प्रश्न का आधार ये पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए 5वां जो चैप्टर है, 5वां जो पार्ट है, उसमें हम इस पेज को पढ़ने वाले हैं। पेज क्रमांक 8 में जो प्रश्न दिया है उसको। इसके पहले की वीडियो में हमने समझाया था कि संख्या अनुक्रमों के बीच में क्या संबंध होते हैं। जो अलग अलग अनुक्रम हमने जो पेज क्रमांक 3 में पढ़ा है उसमें क्या क्या संबंध है उसको हमने समझा था। इसी पर आधारित आज के प्रश्न उत्तर है और इस पेज में पेज क्रमांक 8 और 9 में टोटल 9 प्रश्न दिए गए हैं। इसको विद्यार्थियों को बनाना है। ठीक है, और आप सभी यह भी जानेंगे कि इन प्रश्नों को जब बनाएंगे तो कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत है। हर प्रश्न जो है नया कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 धन 2 धन 1, 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो इसको मैंने पिछले वीडियो पर समझाया था, एक बार और समझाता हूं। देखो क्या कहा गया है, इनके शब्दों को ध्यान देना। शब्द में कहा गया है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, गणन संख्या क्या क्या होता है? गणन संख्या अर्थात गिनती की संख्या। ठीक है, हम प्रश्न क्रमांक 1 बना रहे हैं। गणन संख्या होता है, गणन संख्या क्या क्या होता है बेटा? गणन संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब गणन संख्या अर्थात गिनती की संख्या है। और गिनती कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए अनंत होता है। अब इसको ऊपर और नीचे जोड़ना है। ऊपर और नीचे का मतलब यह है, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हम ऊपर अर्थात आगे बढ़ेंगे, नीचे अर्थात पीछे जाएंगे। उसको जोड़ते हैं तो देखो पहला क्या हो गया, 1, हम यहीं पर रुके हैं तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 1 और 2 को, तो हम ऊपर बढ़ना कहेंगे, 1 और 2 ऊपर की ओर बढ़े, और नीचे की ओर, और नीचे की ओर अर्थात यहाँ पहुंचने के बाद वापस आना है। तो वापस आ गए, 1 धन 2 धन 1 हो गया, क्या मिला, 4 मिला, है ना। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ तक, इसको बढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ऊपर बढ़ना। तो 1 धन 2 धन 3, फिर वापस नीचे की ओर आना अर्थात इधर जाएंगे, तो 3 धन 2 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1, अर्थात हम पहले ऊपर बढ़े फिर वापस आए, हमें मिला 16। आप जोड़ के देख लेंगे 16 ही आएगा। ठीक है, मैंने कैसे इसको अंदाज से किया, ये पैटर्न से है। इस पैटर्न में आप ध्यान से देखोगे, हमने एक संख्या को जोड़ा तो 1 का वर्ग आया, हमने 2 संख्या को जोड़ा 2 का वर्ग आया, 2 दूनी 4, 3 संख्या को जोड़ा 3 तिया 9 हुआ, 4 संख्या को जोड़ा 4 चौक 16 हुआ, अर्थात ये जो 1 है वो 1 का वर्ग है। ठीक है, 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 9 जो है 3 का वर्ग है, और 16 जो है 4 का वर्ग है। अब आप समझ सकते हैं इसमें पैटर्न में क्या समझाया गया है कि यदि हम 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसा जोड़ें 5 तक, तो उसका क्या होगा, वो 5 का वर्ग होगा। उसके बाद अगला 6 का वर्ग होगा, 7 का वर्ग होगा। इस प्रकार से ये पैटर्न समझाया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है, क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो चलिए हम चित्र बनाते हैं। चित्र कैसे बनाएंगे, 1 के लिए सबसे पहले एक बिंदु लेंगे। ठीक है, एक बिंदु हो गया और ये 1 का वर्ग है। अब 1 और 2 फिर 1, तो पहले हमने एक बिंदु लिया। ठीक है, यहां से ले रहे हैं, यहाँ अच्छा बनेगा। ये एक बिंदु पहले लिया, उसके बाद ये 2 बिंदु लेते हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, 2 ले लिए। उसके बाद वापस फिर 1 लेते हैं, हम यहाँ पे 1 लग दिए। क्या बन गया देख सकते हैं, ये बन गया एक वर्ग संख्या बन गया। वर्ग का चित्र बना कि नहीं बना? अर्थात यहाँ स्पष्ट हो रहा है ना कि अगर हम एक
दो एक को जोड़ते हैं तो वर्ग बनेगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं। सबसे पहले ये एक है, फिर ये दो को जोड़ेंगे, एक दो बिंदु, फिर तीन बिंदु, एक दो तीन बिंदु, उसके बाद वापस दो बिंदु, एक दो, फिर वापस एक बिंदु। हम क्या देखते हैं, ये एक और वर्ग बन गया जो कि क्या है, 3 का वर्ग है। इसके लिए 4 के लिए देखेंगे, ये एक, फिर दो बिंदु, एक दो, फिर तीन, एक दो तीन, फिर चार, एक दो तीन चार, फिर तीन, एक दो तीन, अब दो लेंगे, एक और दो, फिर एक लेंगे, देख सकते हैं हमने एक लिया। अब इसको देखेंगे, ये क्या बन गया, एक बड़ा वर्ग बन गया जो कि 4/4 का है। तो इस प्रकार से जो पहला प्रश्न है उसको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट होता है कि गणन संख्या को क्रम से जोड़ने पर वर्ग संख्या प्राप्त होता है, और यह जो इसका चित्र निरूपण है। आप चाहे तो इसको नीचे में लिख सकते हैं, एक यहाँ लिख सकते हैं, एक धन दो धन एक लिख सकते हैं, यहाँ एक धन दो धन तीन धन दो धन एक लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक धन दो धन तीन धन चार धन तीन धन दो धन एक, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा पे, जिसे पूछा गया है कि इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना कीजिए। बड़े संस्करण अर्थात बहुत बड़ा। ठीक है, ये तो छोटा सा है, एक है, दो है, तीन है, चार है, और ज्यादा 100 50 200 जितना कल्पना करना है अर्थात सोचना है, या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर, या आप चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि हम एक धन दो धन तीन धन डैश 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 99 धन 100 धन 99 डैश तीन धन दो धन एक का मान क्या होगा। इसका मतलब यह है कि हम गणन संख्या को आगे की ओर 100 तक जोड़ेंगे और उसके बाद वापस आएंगे आगे और पीछे अर्थात ऊपर और नीचे, तब कितना प्राप्त होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, हमने जान लिया ना अभी इसके पहले प्रश्न में कि एक धन दो धन एक बराबर क्या हुआ, 4, जो कि 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। अगर हम एक धन दो धन तीन धन दो धन एक करते हैं, वो मिलता है 9, जो कि 3 का वर्ग है। क्या ये 3 का वर्ग है। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम एक धन दो धन तीन धन ऐसे करते करते 99 धन 100 धन 99 ऐसे करते करते वापस हम धन 3 धन 2 धन 1 में आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो संख्या है 100 का वर्ग मिलेगा, अर्थात 100 गुणा 100 मिलेगा बराबर 10,000 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, 10,000 हमें प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि एक छोटे से पैटर्न में संबंध स्थापित करके हम कितने बड़ी से बड़ी गणित को बना सकते हैं। अगर आपको यह पूछा जाए कि अगर जोड़ते जोड़ते हमें 500 तक जाना है फिर वापस आना है, तो क्या आप 500 तक जोड़ते रहोगे? नहीं, आप इस पैटर्न का प्रयोग करोगे। 500 तक जोड़ते हैं तो 500 गुणा 500 बराबर क्या हो जाएगा, 500 गुणा 500 बराबर हो जाएगा, 4 बार शून्य पहले लिखेंगे क्योंकि दोनों में इकाई में दहाई में शून्य शून्य है, और 5 पंचे 25, आप देख सकते हैं क्या हो गया, 2,50,000 हो गया। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा समझने बस की देरी होता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, 2 सवाल एक साथ दिए हैं। तो सभी एक वाले अनुक्रम का मतलब क्या होता है, आपने पेज क्रमांक 3 में पढ़ा, जो सबसे पहला अनुक्रम है, सभी एक, इस अनुक्रम के बारे में बात किया जा रहा है। इस अनुक्रम को हम ऊपर की ओर जोड़ते हैं अर्थात एक के बाद एक जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न क्रमांक 3 है और हमें सभी एक पर काम करना है। सभी एक पैटर्न क्या है, सभी एक पैटर्न अनुक्रम
अनुक्रम क्या है? एक 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 एक, इस प्रकार से अनुक्रम है। अब इसको हमें ऊपर की ओर जोड़ना है, तो सबसे पहले हो जाएगा एक, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा? दो। तीनों को जोड़ेंगे तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा? तीन। चार को जोड़ेंगे तो एक धन एक बराबर चार हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम सभी को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें एक पैटर्न प्राप्त हो रहा है, एक दो तीन चार, इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। और ये एक दो तीन चार और एक क्रम क्या कहलाता है? ये कहलाता है गणन संख्याएं। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर इतना बनाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि यदि हम सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब हमें गणन संख्या प्राप्त होगा, तब हमें गणन संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, अगला कहा गया है इसी में, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो चलो देखते हैं इसको भी। यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी प्रश्न का है। पहले एक 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 एक, ये क्या है? सभी एक पैटर्न है। अब इसको हमको ऊपर की ओर भी जोड़ना है और नीचे की ओर जोड़ना है। तो सबसे पहले ये तो यहीं से शुरुआत करेंगे, तो एक का एक रहेगा। अब इन दोनों को शुरू करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे एक, उसके बाद इसे लिखना है एक धन एक, फिर वापस आना है क्योंकि हमें ऊपर जाकर के नीचे आना है। तो फिर जोड़ेंगे एक, क्या हो जाएगा? तीन मिल गया। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, जाएंगे पहले फिर वापस आएंगे, इसको बोलते हैं ऊपर जाना और नीचे आना। तो देखो ऊपर जाते तो कितना एक आ रहा है? एक धन एक। अब यहां से वापस आ रहे हैं तो इस एक को और इस एक को लिखेंगे, तो एक धन एक क्या हो गया? पांच हो गया। अब उसके बाद चार बार आगे बढ़ेंगे, एक 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 एक, हम यहां तक बढ़ गए। वापस आएंगे तो क्या होता है? एक, ये देखो ये वापस आ गए। अब इसको हम जोड़ते हैं, क्या मिलता है? सात मिलता है। तो यहां पर पैटर्न क्या बन रहा है? एक तीन पांच सात डैश डैश डैश, अगला क्या होगा? सात के बाद नौ होगा, उसके बाद 11 होगा। तो हम क्या देखते हैं? यह जो है विषम संख्या का अनुक्रम है, विषम संख्या का अनुक्रम है। आप देख सकते हैं जो तीसरा अनुक्रम है विषम संख्याएं, उसका अनुक्रम प्राप्त हुआ। अर्थात इन प्रश्न में हमने ये समझा कि यदि गणन संख्या को ऊपर की ओर क्रम से जोड़ते हैं तो हमें गणन संख्या सभी एक को जब ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें गणन संख्या प्राप्त होगा, सभी एक को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों पैटर्न एक दूसरे से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो चलिए इसको भी बनाते हैं। क्या कहा गया है? जब आप सभी गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो गणन संख्या क्या होता है? हम प्रश्न क्रमांक 4 बना रहे हैं। गणन संख्या है एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब इसे हमें ऊपर की ओर जोड़ना है, अर्थात यहां से शुरू करना है। तो क्या हो जाएगा? पहला एक, एक का एक होगा, फिर हम दोनों को जोड़ेंगे, एक धन दो, हमें क्या मिला? तीन मिला। अब यहां से यहां तक जोड़ेंगे, एक धन दो धन तीन, क्या मिला? छह मिला। अब यहां तक जोड़ेंगे, एक धन दो धन तीन धन चार, ये क्या है? 10 हुआ। उसके बाद एक बार और ले लेते हैं 5 तक, फिर आप पैटर्न समझ जाएंगे। एक धन दो धन तीन धन चार धन 5 बराबर क्या हो गया? 15 हो गया। तो हमें क्या मिला? एक तीन छः 10 15, ये मिला, पैटर्न बढ़ रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न है? इस पैटर्न को कहा जाता है त्रिभुजाकार संख्याएं। आप देख सकते हैं 1 3 6 10 15 21 28, ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जब
हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो चलिए इसका चित्र भी बनाते हैं। हम सबसे पहले एक के लिए बनाते हैं, यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए एक लिख दिए। उसके बाद तीन के लिए बनाते हैं, तो तीन में क्या क्या है, एक और दो है, तो हमने पहले लिया एक, फिर यहाँ पर ये दो और ले लिया, क्या बन गया देख सकते हो, एक त्रिभुज बन गया, बना ना। तो ये हो गया एक धन दो हो गया। अब हम इसको लेते हैं एक धन दो धन तीन, तो ये हो जाएगा एक धन दो धन तीन, क्या बना देख सकते हो, ये भी एक त्रिभुज बना। तो इस प्रकार से क्या बन रहा है, ये त्रिभुजाकार संख्या बन रहा है। एक धन दो धन तीन बराबर ये छः, ये बराबर तीन एक, तो एक तीन छः 10, ये क्या बन रहा है, त्रिभुजाकार संख्या बन रहे हैं। आप चित्र अलग अलग बना सकते हो या एक साथ भी बना सकते हो। तो एक साथ बनाओगे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, इसलिए आप अलग अलग बना लीजिए, यहाँ से आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, अब है प्रश्न क्रमांक 5वां। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए एक धन तीन, तीन धन छः, छः धन दस, दस धन 15 को लीजिए, आप कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र रूप में स्पष्ट कर सकते हैं? तो चलिए इस पर प्रयास करते हैं। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को, तो क्रमागत मतलब क्या होता है, देखिए हमने अभी चौथा प्रश्न में त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त किया। त्रिभुजाकार संख्या अर्थात 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 इस प्रकार से बढ़ेगा। अब इसका क्रमागत मतलब होता है क्रम से आया हुआ, एक के बाद कौन आया, तीन आया, तीन के बाद क्या आया, छह आया, छह के बाद क्या आया, 10 आया, 20 से छूटना नहीं चाहिए। अब युग्म कहा गया है, क्रमागत संख्याओं का युग्म अर्थात जोड़ी। तो चलिए हम इसके साथ जोड़ी कौन बनेगा, एक के साथ क्रमागत कौन है, तीन है, तो एक धन तीन को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, चार मिला। अब तीन का क्रमागत क्या होगा, तीन के बाद आया है छह, क्योंकि उसके जस्ट बाद वाला, और जोड़ी में लेना है, जोड़ी अर्थात दो का जोड़ी, युग्म अर्थात, तो तीन और छह को जोड़ेंगे मिलेगा 9, छह का जोड़ी हो जाएगा 10, छह धन 10 बराबर हो गया 16, 10 धन 15, 10 धन 15 बराबर हो गया 25 हो गया। तो हम क्या देखते हैं, क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के क्रमागत युग्म को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है, वर्ग संख्या का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, वर्ग संख्या का अनुक्रम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, अब इसका हमें चित्र बनाना है, तो चित्र कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर हमने एक के लिए क्या चित्र बनाया था, इस प्रकार से त्रिभुजाकार के लिए, तो चलिए हमने वापस एक ले लिए। ठीक है, अब तीन के लिए क्या बनाए हैं, एक दो तीन, तो हम इसको थोड़ा सा घुमा करके अगर यहाँ पे लाते हैं, अर्थात पहले दो को रख लेते हैं यहाँ पर, ये दो और एक, फिर देखो एक, तो ये एक त्रिभुजाकार संख्या था क्या था, ये त्रिभुजाकार था, इसको हमने एक त्रिभुजाकार संख्या से मिलाया तो क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। अब तीन और छह की बात करें तो देखो यहाँ तीन का जो पैटर्न है, चित्र है, ऐसा बना है, एक दो तीन, तो हम ले लेते हैं एक दो तीन, ले लिया कि नहीं ले लिया, इस प्रकार से। अब उसमें हमें छह को लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस छह को थोड़ा सा ऐसे घुमा करके लाते हैं, घुमा के लाते हैं, अर्थात ये तीन को पहले लेंगे, तो ये एक दो तीन, फिर दो को लेंगे, एक दो, फिर एक को लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये क्या बन गया, एक वर्ग संख्या, वर्ग का संख्या बन गया, वर्ग का चित्र बन गया। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सावधानी से ऐसे चित्र बनाइए, मजा भी आएगा पैटर्न को हल करने में। अब आप 6 और 10 का बनाना, 10 और 15 का बनाना। तो इस प्रकार से ये जो है हमने 5 प्रश्न कंप्लीट किया। क्लास 20 मिनट का हो गया है और ऑनलाइन क्लास 20 मिनट बहुत होता है। आप ही लोगों का सुझाव है कि छोटा छोटा वीडियो बनाइए। तो हम इस वीडियो में 5 प्रश्नों को हल किए हैं। इसके बाद जो छठवां पार्ट आएगा, ये 5वां पार्ट था, छठवां पार्ट में हम प्रश्न क्रमांक 6,
7, 8, 9 इनको कवर करेंगे। उसके बाद अगला में हम 1.5 आकारों में पैटर्नों को पढ़ेंगे। तो आपको यह वीडियो क्लास कैसा लगा जरूर सुझाव दीजिए, क्योंकि पुस्तक भी नया है, हमें भी इसको पढ़ाने का पहला अनुभव है। हम भी इसको समझकर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी स्टडी करके पढ़ा रहे हैं। हमारा स्टडी इस बात पर फोकस रहता है कि विद्यार्थियों को कैसे सरलता से सरल रूप में समझ आए। तो जो शिक्षक भी इस वीडियो को देखे होंगे वो भी बताना कि कैसा लगा। आपके सुझाव मेरे लिए और आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट लाएगा, क्योंकि आपका जो सुझाव आएगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके विद्यार्थी और आपके बहुत हेल्प मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से, जिसमें हम गणित विषय की स्पेशल तैयारी करा रहे हैं। नमस्कार।